हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे तुरंत प्राप्त हो जाए। हेलो स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे और इस मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट किए थे। उससे एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कंप्लीट किए थे और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़े थे और उसी के बेस पे ये एक्सरसाइज है हमारा 3.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 3.2 है, जिसका हम सोल्यूशन देखेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं हम सोल्यूशन इसका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5, c इज इक्वल टू माइनस 2 3 4 5। और इसमें हमें फाइंड करना है, कई सारे वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे पहला फाइंड करना है हमें a प्लस बी, सेकेंड फाइंड करना है a माइनस बी, थर्ड फाइंड करना है 3a माइनस सी, फोर्थ फाइंड करना है a b और फिफ्थ फाइंड करना है b a। तो देखिए, सारे का हमने एग्जाम्पल्स पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए सिंपल सा है, एक क्वेश्चन बता दे रहा है कि बाकी आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे a प्लस बी आपको फाइंड करना है, तो a को कर लीजिए 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5 और ऐड करने के लिए हमें पता है कि हम इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। इसको ऐड करते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के साथ 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 7, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा हमारा एडिशन। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे हम लोग, a माइनस बी कर लेंगे, बस यहाँ माइनस का साइन लगेगा और इसमें से इसको घटाते हैं। वैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे, आप लोग क्लियर है। इसी तरह 3a माइनस सी है तो a में आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। बताया गया था जब आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका 3 का और उसके बाद से 3 निकल जाएगा और c के साथ नेगेटिव माइनस कर लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। ठीक है ना, कर लेंगे। एक मल्टीप्लाई बता दे रहे हैं, a b का मल्टीप्लाई a b मल्टीप्लाई करने के लिए 2 4 3 2, b है 1 3 माइनस 2 5। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले जो लोग पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब 2 का 1 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 का 3 में नहीं करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसेस अलग होता है। अब प्रोसेस क्या होता है देखिए, हाँ, सबसे पहले तो हम इसके ऑर्डर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ऑर्डर। और ऑर्डर जो है जैसे 2 into 2 ऑर्डर क्या है, ये भी 2 into 2 ऑर्डर क्या है ना। तो क्या बताया गया था, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होगा, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसका हमने अच्छे से एक वीडियो बनाया था पिछले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में, इस बात देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखिए, इक्वल है इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर बन के आएगा तो किस ऑर्डर का आएगा, तो क्या आता है कि इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के ऑर्डर के इक्वल आता है। 2 into 2 का ऑर्डर आएगा, तो 2 into 2 का ऑर्डर ले लिया हमने। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या आएगा, तो हम बताया था ना, इसमें ऐसे बढ़ते हैं, इसमें नीचे आते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो 2 1 जा 2,
और 4 टू जा -8 प्लस होता है यहाँ -8। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20। ये पहले वाले का हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा -4, फिर 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। ठीक है ना, इस तरह से हमारा आर्डर बन के आ जाएगा। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा वो क्या आएगा, 2 -8 6 प्लस 20 3 -4 9 प्लस 10, यानी कि 2 में से घटाएंगे -6, फिर 4 घटेगा -1 26 19। ये हो जाएगा ए बी का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह से आप बी की भी निकाल सकते हैं। बी मतलब बी को पहले लिख लेंगे, ए को बाद में कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका यही रहेगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि सेकेंड नंबर, देखिए सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सेकेंड में केवल एडिशन करना है, तो उसके हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, इसको ऐड कर लीजिएगा। आप लोग सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, और निश्चित तौर पे जो है इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है आप कर सकते हैं। ए बी सी दिया हुआ है, ए प्लस बी निकाल लेंगे, बी माइनस सी निकाल लेंगे, फिर इसमें ए प्लस बी माइनस सी जो निकाले रहेंगे ए के साथ पॉजिटिव कर लेंगे इसकी वैल्यू, और जब ए प्लस बी निकाल लेंगे सी से नेगेटिव कर लेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेंगे। देखिए 5 थोड़ा समझा दे आपको। ये दिया हुआ है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, और ये दिया हुआ है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। ये दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है 3a - 5b। तो देखिए a की वैल्यू ये है, अगर हमें 3a निकालना है, क्या निकालना है 3a, क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करना पड़ेगा, इधर भी। 5b निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब हम 3 का मल्टीप्लाई सब करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 3 × 2/3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2 3 1 जा 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 2 4 7 2 2, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस तरह देखिए, इस तरह देखिए 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 3 1 1 2 4 7 6 2, ये 5 भी आ जाएगा। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है 3a - 5b, तो इसमें से हम लोग ये माइनस कर लेंगे, वैल्यू मेरा आ जाएगा। ठीक है ना, सब कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या सब माइनस कर लेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा बाहर है, ये है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, प्लस यहाँ है sin थीटा, ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा एंड ये है sin थीटा। ठीक है, अब देखिए ये बाहर होने का मतलब क्या करना है, इसको अंदर भेजना है। जब अंदर मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या होता है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos × cos cos² थीटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया सारे। इसको साइन से लिख दीजिए, साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को जब एडिशन करेंगे हम लोग तो फर्स्ट के साथ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इसके साथ जब ऐड करेंगे तो ऐसे होगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना। इसके साथ ऐड करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे कैंसिल, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर का, 2 into 2 ऑर्डर का, 2 into 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो हम आई भी लिख सकते हैं या आई लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये दिया हुआ हमें इसी तरह से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003 दिया हुआ है। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को देखिए हम जानते हैं मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स इसी तरह के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, 2 3 4 5 इस तरह से करके कोई वैल्यू हमारा नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए प्लस वाई माइनस वाई इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और x x मिलके क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 7025 प्लस 3003 इस तरह से जाएगा और 2x की वैल्यू हो जाएगी जब ऐड करेंगे 7 3 10 0 2 8 ये हो जाएगा। अब चाहे तो सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, बताया थे ना कि जब हम लोग या तो इसका डिवाइड कर लेंगे तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 5 0 1 4 2 से 2 कट हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी 5 0 1 4। x तो फाइंड हो गया, अब y फाइंड करना है तो x की वैल्यू को y फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू x की जगह पे 5 0 1 4 प्लस y रहने दीजिए इज इक्वल टू ये रहेगा 7 0 2 5। अब इसको लेते आइए राइट हैंड साइड में, तो y आ जाएगा हमारा 7025 माइनस 5014 और माइनस जब कर लेंगे तो आ जाएगा 7 5 कटेगा 2011 ये हो जाएगा हमारा राइट साइड। देखिए हमने माइनस कर दिया, 7 5 जाएगा 2 0 0 कटेगा 0 आएगा, 2 में से 1 कटेगा 1 5 में 4 कटेगा 1। इस तरह से हमारा वैल्यू क्या हो गया 5। ठीक है, इस तरह से करता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन इसका देखिए थोड़ा सा अलग है, तो हम थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। और ये भी वैसे ही करते हैं, इससे लिनियर इक्वेशन को तो सॉल्व करते हैं इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो समझिए क्वेश्चन को, देखिए इसका सेकेंड पार्ट 7 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 और यहाँ दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे लिनियर इक्वेशन इस तरह से होता है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 इस तरह से इक्वेशन को आता है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें x को या y को इक्वल करना पड़ता है ना, इक्वल करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे। इसके फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हम एक्स को इक्वल कर रहे हैं। एक्स को इक्वल करने का ये होता है, इस एक्स का कोएफिशिएंट सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, कर दिया हमने। और इस एक्स का वैल्यू जो इसका कोएफिशिएंट फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमने किया। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो इसको माइनस कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो सारे एलिमेंट में हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0 में 0 होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, सारे एलिमेंट में होता है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2 5 2 जा 10। अब देखो तो माइनस करना है, तो माइनस करने का साइन चेंज हो जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव है, तो फर्स्ट टू नेगेटिव, फर्स्ट टू नेगेटिव, ये कट, और 9 में से 5 कटेगा, 4 कटेगा, 5y, इसको बैठ के माइनस कर रहे हैं। 6 में से 4 माइनस होगा, 6 में से 4 माइनस होगा 2, 9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4, 9 4 14। ये भी देखिए माइनस और प्लस जाएगा, 12 14, और 0 में से माइनस 10 घटाएंगे, माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 5 का डिवाइड, इसको कॉमन नहीं है, 5 से डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1/5 2 13 14 माइनस 10। 1/5 को बाहर रख दीजिए या इसको अंदर कर दीजिए, 2/5 13/5 14/5 माइनस 10/5, 10/5 को 2 लिख सकते हैं, -2, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा हमारा y की वैल्यू, 5 से डिवाइड हो गया। अब इसी y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, क्या में निकल जाएगा, x की वैल्यू को 5 हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू दिया, सेकंड वैल्यू, ठीक है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, कर सकते हैं आप लोग। 8 दिया हुआ है, x एंड y आपको फाइंड करना है, जबकि y की वैल्यू दिया हुआ है 3 2 1 4 और 2x प्लस y इसका 2 दिया हुआ है। तो क्या करिए आप y की जगह पे y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 2x प्लस y की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी 2 रहेगा, और y को उधर ले आकर के माइनस कर लीजिए, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे, वही हमारा 2x हो जाएगा, 2 बाई डिवाइड कर लेंगे, x फाइंड हो जाएगा। ये समझ में आया, कर लेंगे, चलिए अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 देखिए थोड़ा सा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छे से आपको बताया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। देखिए पहले तो हम इसको 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8, ठीक है। अब देखिए दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग उस इस तरह आ जाएगा, 2 प्लस y 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 12 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ हमारा रहेगा 5 6 1 8। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में पढ़े थे दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी चेक करना, समानता चेक करना। तो इक्वलिटी कैसे हम चेक करते हैं, तो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, ठीक है। कब होते हैं, जब उसके कोरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स में क्या हो, इक्वल हो, फर्स्ट के साथ सेकेंड इक्वल हो, थर्ड इक्वल हो। तो हम इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, यानी कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल कर देंगे, 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 3। इसी तरह 12 प्लस 2 इक्वल टू 8, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जाएगा नेगेटिव 6, x की वैल्यू 3 जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक से निकाला है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाले कंडीशन से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही करना है। इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 3 का ऐड कर लेंगे, राइट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर कंपेरिजन कर लेंगे, तो x y z सब निकल जाएगा, ठीक है। कर लेंगे इसको भी। 11 का ऐसे ही करना है, 11 में एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, 11 में क्या बनेगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे भी।
थोड़ा सा समझ लीजिए। x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इधर रहेगा हमारा 10 5। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 3x, y का करेंगे माइनस y प्लस y, इसमें भी आ जाएगा 10 5। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5 मैट्रिक्स। अब फिर यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कर्व लगाएंगे, फर्स्ट के इक्वल सेकंड के इक्वल, यानी कि 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x को फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये है हमारे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से कंडीशन के केस में। और इसी तरह से 12 भी फाइंड करना है, सेम ऐसे ही है। 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर कंपेरिजन करके x y z w का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं 13। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है 13, बढ़िया है और आसान भी है। देखिए fx दिया हुआ है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x एंड 0 और ये 0 0 fx। और कह रहा है कि प्रूफ करना है हमें fx इंटू fy की वैल्यू लेके आनी है fx प्लस y। ठीक है, तो एक बात समझिए, जिसमें हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं क्लास 11 में फंक्शन पढ़े होंगे आप लोग। fx की वैल्यू अगर x स्क्वायर प्लस 1 है और f2 निकालना होता है, f2 तो क्या करते हो, इस x के जगह पे 2 पुट कर देते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 x के जगह पे जहां जहां x वहां पे 1 कर देते हैं और सॉल्व करते हैं तो मेरा वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो उसी तरह से अगर fx की वैल्यू हमारा ये है तो अगर हम लोग fy निकालें तो क्या आएगा, cos y माइनस sin y 0 0 0 1 इन आएगा, सॉरी 0 sin y cos y 0 0 0 ये आएगा। केवल x की जगह पर मल्टीप्लाई करना, पहले हम निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह से अगर हम fx प्लस y निकालें, fx प्लस y इसको हम फाइंड करें क्या आएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा fx प्लस y क्या आएगा। अब हमें x के जगह पे x प्लस y पुट करना है, तो x के जगह पे y रखा है तो y हो गया, x के जगह पे x प्लस y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस y होगा माइनस sin x प्लस y होगा 0। फिर यहाँ होगा sin x प्लस y cos x प्लस y 0, फिर 0 0 1 ये होगा fx प्लस y, x के जगह पर x प्लस y पुट कर दिया। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई यही लेके आना है, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। ठीक है ना, ये आना चाहिए। असल में ना पहले क्या किया हमने, पहले हमने फाइंड कर लिया कि fx हमें पता है तो fx की सहायता से fy कितना होगा और इसी की सहायता से fx प्लस y कितना होगा, तभी तो हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो fx y मिल गया, fx प्लस y प्रूफ करना है। तो अब हम इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, fx इंटू fy प्रूफ करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, fx जो है हम यहाँ रखेंगे cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 और fy की वैल्यू है cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब देखिए, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बार बार हमने बोला है कि मल्टीप्लाई आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है, इसलिए मल्टीप्लाई आप करने का प्रैक्टिस करिए बार बार। ठीक है ना, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, तो देखिए ये 3 into 3 ऑर्डर का है, ये 3 into 3 ऑर्डर का है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, इसके रो कॉलम के बराबर आएगा ना। देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा, जो भी आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, cos x into cos y, यानी cos x cos y। इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं।
आगे बढ़ेंगे माइनस साइन एक्स, इसमें जाएंगे माइनस साइन वाई प्लस साइन वाई, मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, सेकेंड कॉलम में, cos x इंटू साइन वाई, तो माइनस cos x इंटू साइन वाई। सेकेंड वाले का माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में प्लस जीरो हो गया। अब इसी का थर्ड में करेंगे, cos x का जीरो में जीरो, साइन x का जीरो में जीरो, जीरो का वन में वन, जीरो का वन में जीरो, ये पहले का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स का मल्टीप्लाई cos वाई के साथ, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, साइन इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में, फिर साइन क्या करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू कॉस वाई, और cos x इंटू कॉस वाई, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, साइन का जीरो में जीरो, cos का जीरो में जीरो, वन का जीरो में जीरो। ठीक है, अब थर्ड का करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, जीरो मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसका करेंगे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसका करेंगे जीरो प्लस वन, जीरो जीरो वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, ये देखिए, इसको देखिए तो फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जीरो ऐड करें उसको मतलब है cos a cos b माइनस साइन साइन b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, इसका होता है cos a प्लस b का, हम लिख करें डायरेक्टली cos a प्लस b। देखिए हम लिख करें इसको, राइट लिख करें cos a प्लस b मतलब x प्लस y। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ऐसे देखिए, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y, यानी कि साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, माइनस हम कॉमन ले लें, इसको पहले तो इसके बाद में दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, तो साइन ए cos b प्लस cos a साइन बन जाएगा, इसका फॉर्मूला माइनस कॉमन लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, जीरो जाएगा। अब लिख के कर सकते हैं, आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिएगा, इसको पहले लिखिएगा साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, साइन ए प्लस b, माइनस कॉमन था, जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, साइन ए प्लस b का फॉर्मूला आपको दिख रहा है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है कि नहीं, क्लियर है। इसी तरह इसको लिखेंगे cos x cos y माइनस, इसको पहले कर देंगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b हो जाएगा, यानी कि cos a प्लस b, जीरो 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 वन। देखिए तो किसकी वैल्यू है, fx प्लस वाई की वैल्यू है कि नहीं, हम लिख सकते हैं क्या, fx प्लस वाई राइट हैंड साइड, ये हम प्रूव करके लाना था, समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल सिंपल है, बस मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करने से मेरा फॉर्मूला बन गया, कुछ है नहीं इसमें, तो आपको दिखने में लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बस मल्टीप्लाई किया हमने, तुरंत हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, क्लियर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 13 नंबर था, ये कौन सा क्वेश्चन था, 13 नंबर क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ये हमारा वैल्यू प्रूफ होके चलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर, चला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।